बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर बुरहानुद्दीन पॉन्चवी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जंगल स्काउट वेब के हवाले से इसका क्या फंक्शन है और इसके क्या फीचर्स हैं। जंगल स्काउट के ये सारे फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स। ये देख सकते हैं, टूल बॉक्स है, प्रोडक्ट रिसर्च है, सप्लायर है, कीवर्ड्स है, उसके बाद मार्केटिंग है, सेल्स एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स है, मैनेज प्रोडक्ट्स है, एकेडमी है, द एक्सटेंशन। और अगर हम इनको प्रैक्टिकली करके और वन बाय वन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में इनके जो फीचर्स हैं, इनके फिर सब फीचर्स भी हैं, उनका एक ओवरव्यू दूंगा कि इनका क्या फंक्शन है, हम कब इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्रैक्टिकल जो है, जब आगे जाके हम प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ चले जाएंगे या फिर उसके बाद आगे अमेजोन के ऊपर जब हम प्रॉपर काम करेंगे तो तब इनके जो फीचर्स हैं उनको वन बाय वन वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इनका एक ओवरव्यू दूंगा कब और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो फीचर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं वो सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। तो चलो आज हम यहाँ नज़र आएंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल के ऊपर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हम ई कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस और डे बाय डे यहाँ लेके आएंगे उनका नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप जंगल स्काउट वेब को आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा कि जो आप अभी इस वक्त देख सकते हैं। सबसे पहले अब हम शुरू कर लेते हैं टूल बॉक्स का। इसका पहला फीचर है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं सेल एस्टिमेटर को। सेल एस्टिमेटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर ले कि आप अगर यूएस के ऊपर आप अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंट्री के ऊपर, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूई है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, कहीं पे भी, तो आपने यहाँ पे आके लाजमी उसी स्टेट को ही सिलेक्ट करना है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप यूके में करें और यहाँ पे आके आप चेक करें यूएस के स्टेट्स। तो इस तरह फिर आपको जो है वो एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इसको लाजमी आपने इसको इंश्योर करना है कि वही का कंट्री जो आप करेंगे सेल करना चाह रहे हैं आप उसी को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ होम एंड किचन। होम एंड किचन मैं यहाँ से होम एंड किचन सिलेक्ट करता हूँ। होम एंड किचन सिलेक्ट करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अमेजोन के ऊपर 40 से 50 के बीच जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो होम एंड किचन के ऊपर हो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरी है, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। तो अब इसमें है बेस्ट सेलर रैंक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो अमेजोन के ऊपर इस कैटेगरी के अंदर, किस कैटेगरी में, होम एंड किचन के कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ नंबर 1 पे जो बंदा है या लेके ऑन गोइंग 500 तक, 400 तक, जो भी है बीच में 1 2 3 4 5, मैं वहाँ किसी का भी चेक कर सकता हूँ कि उसका मंथली सेल्स क्या है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ डेटा। तो अब ये मुझे डेटा फेच करके बताएगा। आपके सामने डेटा आ चुका है। और इस जो सेल एस्टिमेटर, इसका मेन फंक्शन यही है। इससे हम माहाना सेल्स मालूम कर सकते हैं कि ये कितनी सेल्स कर रहा है किसी भी कैटेगरी की। तो ये देखें, उसके बाद होम एंड किचन में नंबर 1 पे जो बंदा है वो इतनी सेल्स कर रहा है मंथली। अब मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे 500 पे जो बंदा बैठा हुआ अमेजोन के ऊपर, मुझे उसकी मंथली सेल्स बता दे। तो ये आपको उसकी सेल्स बता देगा कि वो कितनी सेल्स कर रहा है। वो बता रहा है कि मंथली सेल्स जो 500 के ऊपर नंबर पे बैठा हुआ है अमेजोन पे, वही शख्स इतनी मंथली सेल्स कर रहा है। तो इस फीचर का मेन फंक्शन क्या है? इस फीचर का फंक्शन है कि हम माहाना कितनी सेल्स कर रहे हैं वो हमें बता देता है। कोई भी आप किसी भी आप कंपटीटर को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें लिस्ट ग्रेडिंग, इसका क्या मेन फंक्शन है? इसका ये मेन फंक्शन है, हमें लिस्टिंग की ग्रेड बता देता है। जो आपका कंपटीटर है या फिर जो आप अगर आप अपना चेक करना चाहे तो वो आपकी ग्रेड बता देगा।
ये सबसे पहले आपने स्टेट को लाजमी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एसिन, ये एसिन क्या चीज़ होता है, ये होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आप जब प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो तो यहाँ अमेज़ॉन आपको एक नंबर देता है कि इसी नंबर के ऊपर, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर चले जाते हो, आप किसी क्लास में एडमिशन ले, तो आपको एडमिशन के बाद उसके बाद क्लास का एक रूल नंबर मिलता है आपको, यानी वो आपके यूनी में सबसे यूनिक होता है और अलग होता है। इस तरह का नंबर किसी और का नहीं होता। तो आप उसी के ऊपर ही आप रिलाई करते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये एसिन कहाँ से मालूम कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे इस वक्त मैं आया अमेज़ॉन के इंटरफेस के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डोरमेट। आप देखिए इस वक्त आपके सामने इस तरह का एक प्रोडक्ट जो है आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ ऊपर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप लास्ट पे आके यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी लास्ट पे। ये देखें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी किया था, वीडियो लेंथी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो न्यू कमर्स होंगे उनको मालूम नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से आके इसको कॉपी किया है। तो आप यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करें और इसको आप कॉपी करें। तो इस फीचर का जो मेन फंक्शन है वो हमें किसी भी उसका जो है वो ग्रेड बता देता है लिस्टिंग की। अब इसकी ग्रेड बता देगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे कॉपी किया है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी है या बुरी है, ये डेटा फेच करेगा। ये कहता है नीड्स इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये है कि हमें इस ये जो कंपटीटर है इसको अपनी लिस्टिंग की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये आपको बता देता है कि ये इतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। और आप यहाँ से ओपन करेंगे लिस्टिंग, और यहाँ से आप जाके ये जो लिस्टिंग बिल्डर है ये नीचे आएगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आप अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो लंबी होगी, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा फीचर है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट डेटाबेस। देखें हमारे पास जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये जो फीचर है इसका क्या फंक्शन है, ये हमें रिसर्च के वक्त, मतलब आप जब प्रोडक्ट हंट कर रहे हो तब हमें इसकी जो है हेल्पफुल होता है, यानी ये हेल्पफुल होता है। इसमें हम कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से होम एंड किचन अमूमन मैं यही करता हूँ, बाकी जो है वो आप कोई भी कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ अपना जो आपका क्राइटेरिया है आप उसी को यहाँ सेट करके इससे आप जो है कोई भी प्रोडक्ट का नाम ले सकते हो। तो असल में इसका जो मेन फंक्शन है, जब आप ये सारा काम करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट के नाम बताएगा। फिर आप उसी से एक कोई यूनिक आइडिया आपको मिल सकता है, आप जाके प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। प्रोडक्ट हंट आगे जब हम वीडियो बनाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काम करेंगे तो बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग किसको कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग को प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग को प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटा सेलेक्ट करके जब आप सर्च करेंगे तो ये आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा। आप वहाँ से एक अपने लिए प्रोडक्ट हंट करने के लिए आप एक आइडिया ले सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट ट्रैकर। प्रोडक्ट ट्रैकर का मेन फंक्शन क्या है, इसमें हम ग्रुप से बना सकते हैं। ग्रुप ऐड करके अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है ना आप उसको लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट को ग्रुप बना के लिस्ट कर सकते हो और उनको बाद में आप ट्रैक कर सकते हो। आप करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रुप इंफॉर्मेशन आएगा। फिर उसके बाद जो आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसकी इस तरह डिटेल्स आएंगी, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप करेंगे तो फिर आपको भी इसी तरह का ही आएगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से जो है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ डेटा आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको ये देख के आपको यही लगता होगा कि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो प्रोडक्ट डेटाबेस है ये आपको प्रोडक्ट देता है, और ये जो प्रोडक्ट ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो है ये आपको प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रोडक्ट का कीवर्ड बता देता है। इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस यही है, ऊपर वाला आपको प्रोडक्ट का नाम बताएगा, नीचे वाला प्रोडक्ट का कीवर्ड बताएगा। दोनों से आप प्रोडक्ट हंट का आइडिया ले सकते हो। सेम कहानी है, यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करें, डेटा अपना क्राइटेरिया सेट करें। क्राइटेरिया वैसे पाकिस्तान में तो सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया इनेबलर्स वालों का है, क्योंकि इनेबलर्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स यानी एक प्लेटफॉर्म है। उसका क्राइटेरिया उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए सेट करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ से फिर आप सर्च करेंगे तो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, फिर उन कीवर्ड्स के थ्रू आप जो है प्रोडक्ट हंट कर सकते हो।
उसके बाद दूसरा है कैटेगरी ट्रेंड्स। अब कैटेगरी ट्रेंड्स के जब हम ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमें कैटेगरी के ट्रेंड के हवाले से बताता है। जब भी हम कोई कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सीक्वेंस वाइज हमें बता देगा। इस वक्त देख सकते हैं आपके पास ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, होम एंड किचन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम होम एंड किचन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए अब इस वक्त मेरे पास आ गया कि ये उनकी सब डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले जाता हूँ बाथ के ऊपर। जब मैं बाथ के ऊपर जाऊँगा तो ये देखें, ये यहाँ से जब मैंने पहले बाथ के ऊपर चला गया तो बाथ के अंदर जो कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बता देता है कि बाद में सबसे नंबर 1 पे यही है, नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, इस तरह, यानी ये बता देता है कि इस तरह है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस वाइज जब सिलेक्ट करते हो तो ये आपको सीक्वेंस वाइज लिस्ट बता देता है। अब आगे जाते हैं दूसरा सप्लायर के ऊपर। जब हम अब ये एक तीसरा फीचर है, ये उनके सब फीचर्स थे। अब जब हम सप्लायर के ऊपर चले जाएंगे, जब हम सप्लायर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये दो ऑप्शन से ओपन हो गए। सबसे पहले है सप्लायर डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे जब हम सप्लायर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले अगर आप क्या करेंगे, अगर आपने प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट के थ्रू आपने सर्च करना है या एसएन के थ्रू, इसका जो मेन फंक्शन है इस फीचर का मेन फंक्शन ये है कि इसमें हम अपने कंपटीटर के सप्लायर को देख सकते हैं कि नहीं सॉरी, इसमें जो है ना, इसमें हम अपने कंपटीटर को देख सकते हैं एक्शन के ज़रिए। मतलब यह है इसका, जैसे कि अब मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट, अगर आपको पता होगा कि आपका कंपटीटर जो है कौन सा प्रोडक्ट भेज रहा है। जैसे पहले मैं यहाँ पे आया था, देख सकते हो कि ये इसका नाम अब मुझे पता है कि मेरा जो कंपटीटर है ये चीज़ें भेज रहा है। ठीक है, डोरमेट। तो अगर मुझे इसका एग्जैक्ट कीवर्ड पता होगा तो मैं उस कीवर्ड को लेके आऊँगा, यहाँ लिख के सर्च करूँगा तो फिर मुझे वो कंपटीटर के बारे में बता देगा। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल होता है तो आप ऐसे जो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर रखा है, आप उसको कॉपी करें, जैसे मैंने ऊपर किया था, उसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर दे, यहाँ से उसको सर्च कर दे। अच्छा, ये यहाँ पे इसका डेटा फेच नहीं कर रहा। बहरहाल खैर, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इसमें हम अपने कंपटीटर को एसएन के थ्रू उसको देख सकते हैं कि हमारा कंपटीटर कौन सा है। उसके बाद है सप्लायर ट्रैकर। इसका क्या मतलब है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। जब इसमें जो है हम जो हमारा कंपटीटर है उनके सप्लायर्स, यानी हमारा जो कंपटीटर है उसको जो चीज़ें सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, उस सप्लायर को हम देख सकते हैं और जब हम देखेंगे तो हम उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, फिर आप यहाँ से कर सकते हो क्रिएट सप्लायर ग्रुप। यहाँ से आप एक ग्रुप जो है वो क्रिएट भी कर सकते हो और उनको ऐड करके उनसे आप चैट भी कर सकते हो। फिर आप उनके साथ जो प्रोडक्ट हैं, जो आपका सब कंपटीटर का प्रोडक्ट, उसी के रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हो कि कितने प्राइस में आप लेना चाहते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद है कीवर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। कीवर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। जब सबसे पहले हम कीवर्ड के अंदर ये देखें, ये कीवर्ड स्काउट, ये जो फीचर है ये प्रोडक्ट हंट करते वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसी जंगल स्काउट वेब का। तो हम इसको देखते हैं, इसका क्या मेन फंक्शन है। इसमें देखें तो आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे अगर आपको कीवर्ड पता ना हो तो आपने क्या करना है, एसिन जो होता है उसी को आपने यहाँ पे कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस वी करके। देखें यहाँ पे आप सर्च कर दें तो आपको ये डेटा फेच करके देगा। देखें अब मेरे सामने ये जो मेरा कंपटीटर है उसको ये शो कर रहा है कि ये है। उसके बाद तो फिर ये बता देता है कि जो आपका कंपटीटर है उसका जो कीवर्ड्स हैं, ये देखें डोरमेट है, फ्लोर मेट्स हैं, वेलकम मेट्स हैं, ये डिफरेंट आपको कीवर्ड्स बता देता है। अगर आपने इसको बहुत नैरो पे जाके अगर आपने देखना है तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। फ़िल्टर लगा के आप जो है और भी रिज़ल्ट ले सकते हो, लेकिन रिज़ल्ट आप उसी हिसाब से लें कि बिल्कुल आप सिलेक्टेड कीवर्ड के ऊपर न जाए, थोड़ा उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर जाए ताकि उससे आपको एक न्यू आइडिया मिलेगा। बहरहाल खैर, इसका जो मेन कीवर्ड है, जो कीवर्ड स्काउट है, इसका ये मेन फंक्शन है। अगर आप एसिन को यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये आपको कीवर्ड से बता देगा कि आपके कंपटीटर के कीवर्ड्स कौन से हैं। और अमेज़ोन के ऊपर
सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कीवर्ड्स ही होते हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट का नाम, कीवर्ड मतलब प्रोडक्ट का नाम। दूसरा है कीवर्ड लिस्ट, हम इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। इसमें कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो प्रोडक्ट आप हंट करना चाहते हो। बेसिकली इसमें आप एक लिस्ट बना सकते हो जो आपने प्रोडक्ट हंट करना है। आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे कीवर्ड्स, तो इस तरह आपके पास कीवर्ड्स ऐड होंगे। यहाँ पे आप इसमें जो है आप जो प्रोडक्ट हंट करना चाहते हो उसके लिए एक लिस्ट बना सकते हो। अमूमन लिस्ट बनानी पड़ती है। उसके बाद है लिस्ट बिल्डर, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए हम इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये इंटरफेस नजर आएगा। आपने ऊपर देखा होगा जहाँ पे अभी ऊपर काम नहीं कर रहा था तो लिस्ट बिल्डर अब ये है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे आपने एसिन डालना है, ठीक है। लिस्ट बिल्डर के ऊपर इसमें आप पूरी लिस्ट को बिल्ड कर सकते हो, यानी आप जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो जाके तो आपको इसी फीचर को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप किसी इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर आप किसी दूसरा कंपटीटर है अगर आप उसको देखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे इसको Ctrl+V करें और यहाँ से आप इसको आप सर्च भी कर सकते हो। और यहाँ से आप क्रिएट लिस्टिंग आपने यहाँ से करना है, क्रिएट लिस्टिंग। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें जब आप अमेज़ॉन के ऊपर आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको ये सारे इस पे आगे जाकर आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप दूसरे अपना जो कंपटीटर है जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके रिलेटेड कोई और भी बेच रहा है तो अगर आप उसका देखना चाहते हो कि उसकी जो लिस्टिंग है वो क्या है तो फिर आप उसका एसिन यहाँ पे कॉपी करेंगे, सर्च करेंगे तो उसकी लिस्टिंग आपके सामने यहाँ नजर आएगी। और इसकी लिस्टिंग को देखते हुए आप वहां से अपनी लिस्टिंग इंप्रूव कर सकते हो और ये आपको यहाँ पे बता देगा। अगर आपकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आपने पहले की हुई तो आपको बता देगा। तो इस फीचर का मेन फंक्शन यही है। और दूसरा है रैंक ट्रैकर। इसमें जो है ना बेसिकली आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो जो कंपटीटर उनकी मेन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। मतलब आप इसमें एक ग्रुप बना सकते हो, आपका जो कंपटीटर है वो किन मेन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है। आप इसका मेन फंक्शन, इसका फीचर यही है। अब दूसरा उसके बाद है मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग के अंदर देखें तो ये 3 और फीचर्स हैं। ईमेल कैंपेन, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, अपना जो अमेज़ॉन आपका अकाउंट होगा उसको यहाँ इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको अपना अमेज़ॉन जब कनेक्ट करेंगे तो ईमेल जो है ये एक आपके जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके बिहाफ पे जंगल स्काउट जो है वो ऑटोमेटिक ईमेल्स की कैंपेन चलाएगा, ठीक है। इसका मेन फंक्शन यही है। आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो जंगल स्काउट जो है वो ईमेल की एक कैंपेन चला देगा। उसके बाद है प्रमोशन। इसमें जो है इसमें भी आपको अपना जो अकाउंट है उसको लिंक करना पड़ता है। फिर जो है ये जंगल स्काउट क्या करता है, ये आपके प्रमोशन से रन करता है। उसके बाद है रिव्यूज ऑटोमेशन। ये एक ज़बरदस्त फीचर है। इसमें भी आपको अकाउंट जो है अमेज़ॉन अकाउंट इसके साथ लिंक करना पड़ता है और इसमें आप अपने रिव्यूज़ को ऑटोमेशन पर कर देंगे तो जंगल स्काउट आपकी हेल्प आउट कर देगा और रिव्यूज़ को जनरेट करने में आपकी मदद करता है। ये रिव्यूज़ जनरेट कर देगा बेसिकली आपके, अगर आप इसके साथ वो करते हो। उसके बाद ऑप्शन है सेल्स एनालिटिक्स। सेल्स के एनालिटिक्स देखें तो आपके पास इस तरह का ये 3 और फीचर आते हैं। प्रॉफिट ओवरव्यू, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। इसमें भी आप देख सकते हो अपना अमेज़ॉन अकाउंट जो है इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप इसको अपने अकाउंट के साथ लिंक करते हो तो ये जो प्रॉफिट ओवरव्यू देता है। हम जब अगर आप 1 या 2 प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ढेर सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर आप सेल कर रहे हैं तो तब इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है P&L स्टेटमेंट। P&L स्टेटमेंट मतलब मीन्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें भी आपको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये हमें आपका जो प्रोडक्ट है उसके लॉस और प्रॉफिट जनरेट करके देता है, बता देता है बेसिकली कि इसमें आपको प्रॉफिट क्या है और लॉसेस उसमें लॉस क्या है। उसके बाद है अदर ट्रांजैक्शंस।
अदर ट्रांजैक्शन, इसमें भी आपको अपना अमेजोन अकाउंट जो है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और जितनी भी दूसरी ट्रांजैक्शन होंगी आप इधर से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद तो है मैनेज प्रोडक्ट। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अपना अमेजोन अकाउंट इसके साथ लिंक करना पड़ता है। इससे आपकी पूरी इन्वेंट्री मैनेजर जो है वो आसान हो जाती है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको इसको लिंक करें, ताकि आपको आपकी जो इन्वेंट्री है उसका स्टेटस आपको देता रहेगा, और आपने कब इन्वेंट्री डालनी है आपको ये अलर्ट्स जारी करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी जो इन्वेंट्री आपने अमेजोन के वेयर हाउसेस के अंदर रखी है वो आपको बता देगा कि आपकी इन्वेंट्री इस वक्त इतनी है, और ये खत्म, या अगर है तो बता देगा इतनी ही रह गई है, आप अपना जो है वो अरेंज करें दूसरी इन्वेंट्री के लिए। अगर ख़त्म हो गई तो भी आपको ये अलर्ट्स देता रहेगा, और ये बेहतरीन फीचर है। उसके बाद है मैनेजर प्रोडक्ट के बाद है इन्वेंट्री मैनेजर। इन्वेंट्री मैनेजर तो हमने अभी देखा। उसके बाद है प्रोडक्ट सेटिंग। इसमें आप देख सकते हो अपना अकाउंट को तो लिंक करना ही करना है, और इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस फीचर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को इजीली मैनेज कर सकते हो कि कौन सा आपका प्रोडक्ट एक्टिव है और कौन सा प्रोडक्ट इनएक्टिव है। ये फीचर्स आपको बता देगा। इसका मतलब क्या है कि आप अगर ढेर सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको उसका आइडिया नहीं है इस वक्त कौन सा प्रोडक्ट्स है इनएक्टिव है या कौन सा प्रोडक्ट एक्टिव है, तो ये फीचर अगर आप इस्तेमाल करेंगे जंगल स्काउट वेब का, तो ये आपको बता देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन सा उस वक्त इनएक्टिव है या एक्टिव है। तो ये बेहतरीन फीचर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। इसमें भी आपको अपना अमेजोन अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है। ये आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट कॉस्ट बता देता है, मतलब आपकी शिपमेंट वगैरह हो गई, उसके बाद आपकी एफबीए फी हो गई, उसके बाद आपको सप्लायर की फी होगी। ये सारी चीजें जो है ये आपको बता देता है और ये आपको ओवरव्यू देता है। उसके बाद है एकेडमी। वैसे ये कोई खास वो नहीं है फीचर्स, ये आपको वीडियोस देता है। जब अगर हम खुद अब वीडियोस बना रहे हैं या फिर आपके पास इनेबलर जैसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी आप इनकी वीडियोस यहाँ से ले, हम खुद बना सकते हैं। पाकिस्तान में इनेबलर्स की शक्ल में इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, और हाँ, ये स्किल तो आपके पास होनी चाहिए। आप वीडियो कैसे बनानी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे एडिट करनी है, तो हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो है लास्ट इसका ऑप्शन है दी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन असल में ये जो है आपको एक्सटेंशन जो है वो दे देता है। नॉर्मली क्रोम एक्सटेंशन अमूमन यूज़ करते हैं और फायरफॉक्स का भी यूज़ कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ तो मुझे इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बहरहाल खैर ये जो है एक्सटेंशन के हवाले से है। ये मेरा जो टूल इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इंजीनियरिंग में जाए तो इसको एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। अमेजोन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें ई कॉमर्स की लैंग्वेज में तो इसको एक टूल कहा जाता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि ये शेयरिंग टूल है। मैं भी जो है वो अगर हम यूज़ करें जेन्युइन टूल तो वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद होगा दी मार्केट के नाम से। दी मार्केट के नाम से इधर एक टूल होगा। वो टूल बेसिकली फाइवर जो होता है उसी की तरह ही है। ठीक है, आप उसके ऊपर जाएंगे, लॉग इन करेंगे, अपने क्रेडेंशियल को वहाँ पे फिलअप करके आप लिस्ट कर देंगे वहाँ पे, तो आपको पूरी दुनिया आपको देख लेगी कि अगर कोई बंदा आके अगर आपको सर्विसेज आपके जो आप सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं, अगर किसी को उसकी ज़रूरत है तो वो आपको हायर करेगा। आप अपनी सर्विसेज दे के आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर कोई बंदा, अगर आपको किसी और की सर्विसेज ज़रूरत है, जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग एक अलग टेक्निक है, लिस्टिंग एक अलग टेक्निक है, ऑप्टिमाइजेशन अलग टेक्निक है, पीपीसी कैंपेन एक अलग टेक्निक है, सोर्सिंग एक अलग टेक्निक है। तो इसी तरह अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ से इसी फीचर को इस्तेमाल करके वहाँ से आप दूसरों की सर्विसेज भी ले सकते हो। तो आपको ये उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी इसके रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल्स में आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा।
वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच।